हर प्रकार की परिस्थितियों से, चाहे वह समाचार पत्रों से या व्हाट्सएप से या फिर यूट्यूब से, मीडिया के द्वारा जो जानकारी हमें सारे भारत की मिल रही है कि ये सज्जन चल पड़े, वो हमारे अंदर एक भय पैदा कर रहा है। और कल हमने एक बात बताया था कि हमारा जो ध्यान है वह संपूर्णतः इस धरती की ओर लगा रहने के कारण अशुभ सूचनाएं हमारे मन को व्याकुल और बेचैन कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियों और दवाइयों से कहीं हटकर हम खुद ही मृत्यु को डर की दशा में वेलकम करते हैं और अपने शरीर से हाथ धो बैठते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें आज एक नए आयाम में ले जाना चाहता है, और वो आयाम ये है, क्या अंधकार में इतनी सत्ता है कि वो उजियाले के सामने ठहर सकती है? क्या सृष्टि, जिसको आगे चल करके हम लूसीफर से इब्लीस में बदलता हुआ देखते हैं और अध्ययन करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वह सृष्टिकर्ता का सामना कर सके? ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। सृष्टि होती है, सृष्टिकर्ता होता है। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को रचा था, लूसीफर को, वह इब्लीस बन गया, और जिसके परिणाम स्वरूप मानव के जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करने के पीछे इसी सृष्टि का हाथ है। परंतु सृष्टिकर्ता तो सृष्टिकर्ता है ना। अब हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आता है। सृष्टि के द्वारा किए गए उत्पात के ऊपर मैं और आप इतना ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, और सृष्टिकर्ता के ऊपर में, जिसने संपूर्ण धरती और आकाश को बनाया, आपको बनाया, और वो जो आज लूसीफर बनकर के संपूर्ण धरती को नाश करने में तुला है, उस बड़े वाले परमेश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में सोचने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? यदि आज आप अपने जीवन का अवलोकन करें तो ये समाचार, वो समाचार, ये बीमारी, वो बीमारी, ये इलाज, वो इलाज सुनने और सुनाने में हम कितना समय खर्च कर रहे हैं? आप अपने दिल के ऊपर में हाथ रख के पूछें, और जिसने सृष्टि रची है उसके बारे में चिंतन करने के लिए आपके पास कितना वक्त है? तो पता चलेगा 99% समय हम नकारात्मक परिस्थितियों के चिंतन में अपना मन खर्च कर देते हैं, जो भयावह हो जाती हैं, और सृष्टिकर्ता जो कहता है मैं न छोड़ूंगा, मैं न त्यागूंगा, उसके बारे में सोचने के लिए लाइन दो लाइन में हम बात बोल करके आगे चल पड़ते हैं। तो इतना बड़ा परमेश्वर तुम्हारी किस शर्त पर मदद करे? तुम तो 90% उसका भजन गाते हो, और 2 मिनट के लिए उसका जिसने सृष्टि रची है। ये एक लैकिंग्स है, ये एक बैरियर है, ये एक शिकायत है। तूने मुझ जैसे जल के सोते को छोड़कर अपने लिए टूटे हौद बना लिए। तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता, तुम पहनते तो हो पर गरमाते नहीं, कमाई को तुम छेद वाली थैली में रखते हो, वो छेद वाली थैली की रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है। तो आज आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है कि किस शर्त पर और कैसे हम अपने आप को परमेश्वर से जोड़ें, उसके रास्ता क्या है? हम कैसे परमेश्वर की बड़ाई में लग जाएं? हमारा मन इस संसार की नकारात्मक परिस्थितियों से जो भयभीत हुआ जा रहा है, उससे हम टर्न अप हो जाएं और परमेश्वर की महिमा की खोज में चल पड़ें। अब उसके वायदों को भी तो याद कीजिएगा, जिसके पीछे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं छुपी हुई हैं। सो हम आपके लिए आज पढ़ना चाहते हैं हबक्कुक की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 14 है। वहां ऐसे लिखा है, क्योंकि पृथ्वी, वर्ल्ड वाइड मैसेज याद रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। समुद्र जो है वो जल से भर जाता है। 1/3 धरती जल से ढकी हुई है।
कुछ इसी तरीके से परमेश्वर की जो महिमा है वो भी ऐसे ही संपूर्ण पृथ्वी को ढांक लेगी जैसे समुद्र जल से, समुद्र का पानी पृथ्वी को ढांक लेता है या समुद्र जल से भर जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, आप शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी परमेश्वर की महिमा का ज्ञान। ऐसे नहीं लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान किताबों से मिल जाता है, वहां ऐसे लिखा है, वहां ऐसे लिखा है। ये प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञाएं हैं। और आज 90% लोग ये लिखा वो लिखा पर अपने मन में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसी को याद करते हैं और उसी को सुनते हैं और सुनाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि हम तो आत्मिक हैं। बाइबल की बातों को सुनना और सुनाना आत्मिकता नहीं है, परंतु जो बाइबल वचन लिखा गया है वह इसलिए नहीं लिखा गया है कि तुम इसको प्रचार करने का माध्यम बना लो और तुम्हारी जो बाकी शेष लोगों की ड्यूटी है उनकी ड्यूटी सुनने का काम होगा। सुनने वाला सुनाने की ड्यूटी करे और सुनाने वाला सुनाने की ड्यूटी करता रहे और सुनने वाला सुनाने की ड्यूटी करता रहे और हम दोनों खुश रहें तो महामारी का प्रकोप तो होगा ही होगा। बाइबल के परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन के ज्ञान से नहीं वरन मेरी महिमा के ज्ञान से, द नॉलेज ऑफ हिज ग्लोरी, नॉट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। The people are rushing behind the knowledge of the word of God. They are listening, they are speaking something about the knowledge of the word of God. But what do you think about the glory which is behind the word of God? वो महिमा, यहां पर बाइबल का ज्ञान रखना हमारी शुरुआत है, आत्मिकता की मंजिल नहीं है। ये जो वचन है ना उसके पीछे ईश्वरत्वता की हरकत छुपी हुई है। There is the divine action behind the word of God. यदि हम केवल वचन जान लें और वचन की एक्शन को या क्रिया को जो उसके पीछे खड़ी है उसका एहसास हमारी जिंदगी पर नहीं तो ये ज्ञान हमारी जिंदगी के लिए खोखला हो जाएगा। इसलिए बाइबल बहुत स्पष्टता से कहती है परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड है। सो महिमा की खोज करना है। कल सुबह हम तड़के उठ करके 5 बजे जब प्रार्थना कर रहे थे तो गहरे अभिषेक में पवित्र आत्मा के द्वारा एक दबाव हमारे मन के अंदर आया जिसे हम भविष्यवाणी कह सकते हैं या परमेश्वर की सलाह कह सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा कह सकते हैं। और उस समय प्रार्थना के दौरान एक बड़े सामर्थ के साथ अभिषेक से वो प्रार्थना का उच्चारण शुरू हो गया जो हमारी सूझबूझ में नहीं आ रहा था। हम हर वक्त कोरोना की बीमारी को भाग जाने का आदेश दे रहे हैं, उसके परिवार को शांति देने की बात कर रहे हैं, हम हाथ पैर मुंह हाथ धो रहे हैं, हम ये खाओ वो खाओ, भाप लो, अदरक खाओ, लहसुन खाओ, मिर्ची खाओ, काली मिर्ची खाओ, इन सब बातों के ऊपर में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इसको करना है परंतु जो करना चाहिए उसको छोड़ करके जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम अपना बहुमूल्य समय गुजार रहे हैं। जब आपको अदरक लहसुन भाप और दवाइयों के ऊपर ही यकीन है तो खुदा का क्या काम है आपकी जिंदगी के अंदर में। यहां पर हर अंधकार को दूर करने के लिए उजियाले की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो उजियाले के सामने ठहर सके, पर आपने तो उजियाले लाने का प्रयास ही नहीं किया है ना। आप तो भाई के साए के नीचे पड़े हैं ना, दवाइयों के साए के नीचे पड़े हैं ना, उसने ये बोला के पीछे ना पड़े हुए हैं। बाइबल की प्रतिज्ञाओं के बारे में आपका क्या सोच है? जिसके पीछे एक ईश्वरीय व्यक्ति खड़ा है, जिस दिन वो उदय हो जाएगा अंधकार की सत्ता को जाना ही पड़ेगा। हम उसको तो नहीं जगा रहे परंतु जो अंधियारा है उसको भगा रहे। हम कोरोना की दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे। अरे भाई साहब, वो हमारी ड्यूटी है, करना भी चाहिए, परंतु कोरोना की दुष्ट आत्माओं को भगाने से पहले तुम्हारे पास भगाने का अधिकार भी तो चाहिए ना। हमारी दुआओं में अधिकार भी तो हो, बल भी तो हो, सामर्थ्य भी तो हो। सिंपल प्रार्थना करने से ये महामारी का दानवीय तांडव नहीं जाएगा।
उसके लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी चाहिए, और अथॉरिटी मिलती है जब परमेश्वर अपनी महिमा उसके अपने लोगों के ऊपर उंडेलना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर का जो डिवाइन प्लान है वो ये है कि ये पृथ्वी जो है ना परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, बाइबिल के ज्ञान से नहीं। बाइबिल के जानकार तो धरती से हाथ धो बैठे हैं, बड़े बड़े लोग धरती से हाथ धो बैठे हैं, अधिकारी लोग धरती से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या उनका परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता? कर जरूर सकता है, परंतु मेरे बिना मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करता। तो मेरी मदद आती है महिमा के द्वारा। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन which is hovering over this nation and all over the world। इस संसार के अंदर में नकारात्मक हर प्रश्नवाचक चिन्ह है, महिमा के प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर महिमा के अंदर छुपा हुआ है। महिमा और कोई चीज नहीं है वरन परमेश्वर की हरकत है, द डिवाइन एक्सपीरियंसेस। जब परमेश्वर हरकत करना बंद कर देता है तब अंधकार का साम्राज्य आ जाता है, परंतु जब परमेश्वर का राज्य अर्थात परमेश्वर अपनी हरकत करना शुरू कर देता है तब जो है अंधकार का साम्राज्य विनाशकारी हो जाता है, अर्थात विनाश लीला में चला जाता है। जी हां, अर्थात परमेश्वर हर प्रभु के अनुयायियों को एक बात कहता है, इन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के सुनने और सुनाने में अपना वक्त खर्च ना करें, वरन एक महत्वपूर्ण बात इन दिनों में परमेश्वर अनाउंसमेंट के रूप में दिया चाहता है, मेरी महिमा की खोज करो।